नमस्कार साथियों, मेरा नाम प्रताप जोशी है और मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कोशिश में स्वागत करता हूं। मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर्स में आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बेस पे कुछ क्वेश्चंस कराए थे और वो क्वेश्चंस क्या थे कि हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की हेल्प से क्वेश्चनों को कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसको किसी फॉर्म का बनाना था या ये शो करना था कि वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म का नहीं होना चाहिए। हमने वो क्वेश्चन करा था या हमने ये क्वेश्चन भी करे थे कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब है वो 9m+1 या 9m+8 की फॉर्म का होगा या किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होगा वो 3m या 3m+1 की फॉर्म का होगा। सो वो तो रहे हमारे फॉर्म वाले क्वेश्चंस। आज हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की हेल्प से एचसीएफ निकालना सीख रहे हैं। ये क्वेश्चंस जो एचसीएफ निकालने वाले क्वेश्चंस होते हैं ये आपके बेसिक मैथमेटिक्स के जो पेपर होते हैं मैथ्स का, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और 1 मार्क में पूछे जा सकते हैं। एमसीक्यू बेस्ड हो सकते हैं या फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। वैसे एमसीक्यू बेस्ड ज्यादा पूछे जाते हैं। सो हमारा क्वेश्चन क्या है आज का, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, हमें क्या करना है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की हेल्प से एचसीएफ निकालना है 867 और 255 का। 255 और 867 का हमें एचसीएफ निकालना है। अब हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहला काम, रफ में चलते हैं। हम क्या करेंगे, रफ में इन दोनों को डिवाइड देंगे और कैसे डिवाइड देंगे देखते हैं। जो बड़ा नंबर है वो तो हमारा 867, वो क्या हो जाएगा, डिविडेंड। जो भी हमारा बड़ा नंबर होता है उसको हम डिविडेंड मान लेंगे और जो छोटा नंबर है इन दोनों में उसको हम डिवाइजर मान लेंगे। सो 867 बड़ा नंबर है तो डिविडेंड, 255 हमारा छोटा नंबर है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। सो 867 को अगर मैं 255 3 करके देखूं तो हमारा आंसर आएगा 765। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, 255 3 765। इन दोनों को अगर मैं डिवाइड दूं तो 201 102 मेरा क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया। क्या करा मैंने, हमें बोला गया 2 नंबर का एचसीएफ निकालना है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की हेल्प से। तो सबसे पहले हम रफ में कर रहे हैं ये काम। ये जो काम हम कर रहे हैं सारा डिवाइड वाला, ये रफ में कर रहे हैं। जब फेयर में करेंगे मैं आपको बताऊंगा कि अब हम फेयर में आ चुके हैं। सो रफ में हम कैसे करेंगे, जो छोटा नंबर है उसको मैंने डिवाइजर मान लिया और बड़ा नंबर जो है हमारा उसको मैंने डिविडेंड मान लिया और दोनों को डिवाइड दिया। तो 255 3 765, दोनों को डिवाइड दिया, 102 रिमाइंडर आ गया। अब जब ये रिमाइंडर आ चुका है अब हम फिर से आगे डिवाइड देना जाएंगे। कैसे, जो हमारा रिमाइंडर बचता है वो हमारा क्या हो जाएगा, अब अगले वाले स्टेप के लिए वो डिवाइजर हो जाएगा और जो पहले वाले स्टेप में जो डिवाइजर था वो हमारा डिविडेंड हो जाएगा। जो पिछले स्टेप में हमारा डिवाइजर था वो नए स्टेप में डिविडेंड हो जाएगा और जो रिमाइंडर था वो हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा। 102 2 अगर मैं करूं तो कितना हो जाएगा, 204 1 और 51, ये मेरा क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया। अब मैंने जो बताया रिमाइंडर क्या बन जाता है, डिवाइजर बन जाता है। रिमाइंडर हमारा डिवाइजर बन जाएगा और जो पुराना वाला क्या था, डिवाइजर था, वो हमारा डिविडेंड बन जाएगा। 151 2 102 और 0 हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर। ये स्टेप्स हमने तब तक करने जब तक हमारा रिमाइंडर क्या नहीं आ जाता, 0 नहीं आ जाता। ये स्टेप हमने तब तक करते जाना है, आगे डिवाइड हमने देते जाना है, कब तक, जब तक रिमाइंडर क्या ना बच जाए, 0 ना बच जाए। सो 255 और 867 दो नंबर थे। बड़े नंबर को मैंने डिविडेंड माना और छोटे नंबर को डिवाइजर माना। दोनों को डिवाइड दिया तो 3 से गया तो 765, 102 रिमाइंडर बचा। जो हमारा रिमाइंडर बचता है वो हमारा अगले स्टेप के लिए डिवाइजर बन जाता है और जो पुराने स्टेप का हमारा डिवाइजर होता है वो नए स्टेप के लिए क्या हो जाता है, हमारा डिविडेंड हो जाता है। तो 255 डिविडेंड हो गया, दोनों को डिवाइड दिया, 204 51 मेरा रिमाइंडर बच गया। 51 जो रिमाइंडर था वो डिवाइजर हो जाएगा और जो पिछले स्टेप में डिवाइजर था वो मेरा नया डिविडेंड बन गया। 51 2 102 होता है, 0 मेरा रिमाइंडर। और ये कब तक करना है, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अब रिमाइंडर 0 आ गया। अब इन दोनों का जो एचसीएफ होगा मैं इसी से बता सकता हूँ। देखिए जिस स्टेप पे रिमाइंडर 0 आता है वही हमारा एचसीएफ छुपा होता है। और एचसीएफ कौन सा नंबर होता है, जिससे हम डिवाइड दे रहे हैं, डिवाइजर जिससे हम डिवाइड दे रहे हैं वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो 51 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अब फेयर में चलते हैं। फेयर में इसको लिखेंगे कैसे, पेपर में इसको लिखेंगे कैसे, सॉल्यूशन
यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, तो पेपर में हम किस तरीके से लिखेंगे? सबसे पहली लाइन यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा होता क्या है? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर ही तो होता है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब यहाँ पे a के बदले क्या हो जाएगा? 867 इक्वल टू b के बदले क्या हो जाएगा? 255, क्योंकि a क्या है? कोई नंबर है, डिविडेंड है, b क्या है? हमारा डिवाइजर है, इनटू क्वेश्चन क्या है? 3, पहले स्टेप में 3 है क्वेश्चन, और रिमाइंडर कितना बचा था? 102। अब उसके बाद अगले स्टेप में मैंने बोला जो हमारा क्या था? डिवाइजर था, वो डिविडेंड बन जाएगा 255, जो रिमाइंडर था वो हमारा डिवाइजर हो जाएगा, इनटू 2 प्लस कितना रिमाइंडर बचा? 51। जब मैंने 2 से डिवाइड किया 51 रिमाइंडर बच गया। अब 102, 51 इंटू 2 कितना बचा? रिमाइंडर 0 बच गया। सो जो ये नंबर होता है यही हमारा क्या हो जाता है? एचसीएफ हो जाता है। यही नंबर हमारा क्या होगा? एचसीएफ। इस स्टेप में जहाँ पे 0 बनता है, ये वाला नंबर ये हमारा जो इस पोजीशन में होगा माने डिवाइजर, वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ 867,255 इज इक्वल टू 51। सो हमारा इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ आया है वो कितना आया? 51 आया। जितने भी क्वेश्चन है 2 नंबर वाले, सिर्फ 2 नंबर वाले बता रहा हूँ मैं कि 2 नंबर दिए हैं और एचसीएफ पूछा गया है, उनको इसी तरीके से कर दीजिए। अगर कोई डायरेक्टली ऐसे भी करता है और सीधा ये नहीं करता, सीधा ये स्टेप भी करते हैं, ऐसे ही करता है, वो भी ठीक है, क्योंकि कुछ नंबर जो इजीली सॉल्व हो सकते हैं हम डायरेक्टली कर सकते हैं। हर क्वेश्चन में डिवीजन देना जरूरी नहीं है। मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिनको कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत होती है, तो वो पहले इस तरीके से कर सकते हैं और उसके बाद जल्दी से इस तरीके से नोट कर सकते हैं। टाइम हमारा उतना ही लगेगा। सो ये है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की हेल्प से किन्हीं भी 2 नंबर का एचसीएफ निकालने का तरीका। सबसे पहले जो 2 नंबर दिए रहेंगे उनको रफ में डिवाइड दे लीजिए। कब तक? जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक हम डिवाइड देते रहेंगे। और कैसे देते रहेंगे डिवाइड? जो पहले स्टेप में हमारा डिवाइजर है वो अगले स्टेप में डिविडेंड बन जाएगा, और जो पहले स्टेप में रिमाइंडर है वो अगले स्टेप में हमारा डिवाइजर बन जाएगा। और रिमाइंडर कहाँ तक? 0। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक हम फर्दर डिवाइड देते रहेंगे। और हमारा जहाँ पे रिमाइंडर 0 आता है वो वाले नंबर, वो वाले डिवाइड का जो डिवाइजर होगा वही क्या हो जाता है? एचसीएफ हो जाता है। तो ये तो है पहला क्वेश्चन। अब अगर मैं दूसरा क्वेश्चन करूं, इसी के जैसा ही एक क्वेश्चन, तो कैसे करेंगे देखते हैं। नंबर है, सेकंड पार्ट है, एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576, 4052 एंड 12576। मुझे इन दोनों नंबरों का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। कैसे निकालेंगे? जैसे अभी बताया वैसे ही निकालेंगे। कैसे? डिवाइड दे दीजिए। क्योंकि ये नंबर बड़े हैं थोड़ा, तो इनके रिमाइंडर डिवाइड भी क्या जाएगा? थोड़ा बढ़ा जाएगा, स्टेप्स ज्यादा होंगे। जितने ज्यादा नंबर होंगे उतने ज्यादा आपके क्या होंगे? स्टेप्स होंगे। सो 12576 और 4052। तो एक काम करते हैं, ये ऐसे डिवाइड दे देते हैं, 4052 डिवाइड दे देते हैं। 4052 इसको अगर मैं डिवाइड दूं 3 से, 4052 3 से डिवाइड दूं तो मेरा जो आएगा नंबर 12156, 12156। ये मैंने पहले कर रखा है डिवाइड, इसलिए मैं इजिली लिख पा रहा हूँ। आप कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। 12156 मेरा क्या आ जाएगा? नंबर आ जाएगा 0, 2, 4 और 0 और 0। तो ये 0 0 लिखने की हमें कोई जरूरत नहीं है। 420 रिमाइंडर बच गया। उसके बाद फिर से 4052, ठीक है। 4052 जो डिवाइजर था वो अब डिविडेंड बन गया, और जो रिमाइंडर था वो हमारा डिवाइजर बन गया अगले स्टेप में। तो ये कितने का होगा? 93780 के अराउंड आएगा। इसको डिवाइड दीजिए तो 272 हमारा क्या बच जाएगा? रिमाइंडर। अब 272 रिमाइंडर बच गया और 420, 272 हमारा रिमाइंडर बच गया, 420 को फिर से डिवाइड दीजिए तो 272 बन जा 272, 148 हमारा क्या बच गया? रिमाइंडर बच गया। अब फिर से डिवाइड देंगे, कब तक देना है? जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। 272, 148 बन जा 148,
4 2 124, फिर से डिवाइड दीजिए 148 1 जा 124, कितना बचेगा 24। ठीक है, 124 को अब यहाँ पे थोड़ा आपको दिखने में दिक्कत ना हो इसलिए यहाँ पे 24 रिमाइंडर बचा। अब देखिए मैं इसके बाद का यहाँ पे कर देता हूँ 124, जो यहाँ पे डिवाइजर था वो मेरा डिविडेंड बन गया और जो रिमाइंडर था वो मेरा क्या बच गया, डिवाइजर बन गया। 124 5 120, 4 रिमाइंडर आ गया और फिर से 24 को अगर मैं डिवाइड दूंगा 6 24, रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। तो देखिए क्योंकि ये नंबर दोनों बड़े थे तो स्टेप्स भी हमारे क्या हुए, ज्यादा हुए। और कब तक मैंने डिवाइड किया, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आया। कहाँ पे रिमाइंडर 0 आया, इस स्टेप में 0 आया तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि इसका जो डिवाइजर है वो क्या है 4 है। अब इसको हम फेयर में किस तरीके से नोट करेंगे, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। बस आप नोट करते रहिए, इजिली आपको नोट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इंटू 3 प्लस रिमाइंडर कितना बचा था पहले स्टेप में 420। अब ये वाला नंबर क्या बन गया हमारा, डिविडेंड बन गया, इक्वल टू 420 हमारा डिवाइजर बन गया, उसको 9 से डिवाइड दिया तो 272 हमारा क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया। अब 420 हमारा क्या बन गया, डिविडेंड बन गया, 272 हमारा क्या बन गया, डिवाइजर बन गया, इंटू 1 करा प्लस 148 हमारा क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया। फिर 272 हमारा फिर से ये क्या होगा, नया डिविडेंड होगा, ये हमारा जो पिछले स्टेप में रिमाइंडर था वो नया डिवाइजर होगा, इंटू 1 करा कितना बचा 124 बचा। अब 148 इक्वल टू 124 हमारा नया क्या हो गया, डिवाइजर हो गया, इंटू कितना 1 जा प्लस कितना बचा 24। अब 124 इक्वल टू 24 इंटू 5 प्लस कितना बचा 4 रिमाइंडर बचा। अब ये 24 इधर आ जाएगा, 24 इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 0। तो ये यहाँ पे हमारा क्या हो गया, स्टेप्स पूरे हो गए। तो आप चाहे तो इनको क्या कर सकते हैं, रफ वाले को आप नोट डाउन भी कर सकते हैं और ये वाले को भी आप कर सकते हैं, लेकिन पेपर में आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, क्योंकि हमें ज्यादा भी लिखोगे तब भी 1 नंबर मिलेगा, नहीं भी लिखोगे तब भी 1 ही नंबर मिलेगा। या अगर 2 नंबर का होगा तो आप इतना भी लिखोगे तब भी 2 नंबर मिलेंगे, इतना भी लिखोगे तो 2 नंबर मिलेंगे। तो हमारा काम क्या होता है कि पेपर में टाइम भी सेव करना है और क्वेश्चन को जितना इजिली हम कर सकते हैं उतना इजिली हम करें। सो ये हमारा तरीका है किन्हीं भी 2 नंबर का एचसीएफ निकालने का। सो इसको आप इतना अगर मैं रफ कर दूं तो पेपर में सिर्फ और सिर्फ इतना ही लिखना है। और हमारा यहाँ पे एचसीएफ जो होगा, जो हमारा एचसीएफ होगा किनका 4052 12576 कितने के बराबर होगा, 4 के बराबर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 से डिवाइड देने पे क्या आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। सो ये हमारा 2 नंबरों का यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की हेल्प से एचसीएफ निकालने का तरीका है। सो ये तो रही 2 नंबर की बात कि अगर 2 नंबर दिए गए हों और एचसीएफ पूछा हो तो कैसे निकालेंगे। अब अगर मैं बात करूं कि हमें 3 नंबर दिए गए हों, 3 नंबर हमारे पास हो और किस तरीके से हम एचसीएफ निकालेंगे। सो एचसीएफ कैसे निकलेगा, मान लीजिए तीसरा पार्ट है, पहला पार्ट दूसरा पार्ट और अब तीसरा पार्ट करने जा रहा हूं मैं। मान लीजिए हमारे पास नंबर है 441, 567, 693। ये हमारे पास 3 नंबर है, इनका मुझे क्या निकालना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से एचसीएफ निकालना है। तरीका वही है, अब तरीका वही है लेकिन नंबर कितने हो गए, 3। अभी तक तो 2 नंबर थे तो इजिली हम क्या करते रहते, डिवाइड दे दे रहे थे और एचसीएफ आ जा रहा था। अब तीसरे नंबर का कैसे करना है ये देखेंगे। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, इन तीनों नंबरों में सबसे बड़ा नंबर ढूंढिए। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है 693। इसको थोड़ी देर के लिए अलग रख दीजिए, इसका अभी कोई काम नहीं है, ठीक है। तो इसको मैंने अलग रखा और इन दोनों को मैं जैसे डिवाइड दे रहा था अभी वैसे ही डिवाइड दे रहे रफ में। तो 567 और 441 तो डिवाइड देंगे तो 1 जा 441 कितना बचा 6 2 126 और 441 126 को अगर डिवाइड देंगे 3 से तो 378 बचेगा। तो 63 और 63 को फिर से अगर 126 से डिवाइड देंगे तो 2 जा 126 और रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। तो क्या
क्या बोला मैंने, 3 नंबर है आपकी बार, तीनों नंबर का डिवीजन एचसीएफ कैसे निकालेंगे, सबसे पहले बड़े नंबर को सबसे बड़े नंबर को अलग कर दीजिए और जो 2 नंबर है उनको जैसे डिवाइड दे रहे थे वैसे ही डिवाइड देंगे। कैसे, 567 बड़ा है तो डिविडेंड और 441 बड़ा छोटा है तो डिवाइजर। दोनों को डिवाइड दिया, बनजा करा 441, 126 रिमाइंडर बचा। अब ये 441 नया डिविडेंड बन जाएगा और ये डिवाइजर बन जाएगा। 126 378, 63 रिमाइंडर बचा। अब 126 नया क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा, ये डिवाइजर बन जाएगा। 2 126 0। एक चीज मैं आपको बता दूं, 3 नंबर होते हैं ना जब, और जो 2 नंबर का एचसीएफ आएगा, क्योंकि एचसीएफ हमारा क्या आ गया इसमें 63 आ गया, क्योंकि यहाँ पे डिविडेंड डिवाइड देने पे 0 आ रहा है रिमाइंडर 63 से। सो इन दोनों का जो एचसीएफ होगा ना वही इन तीनों का भी एचसीएफ होगा। अब अगला कैसे करना है, अब आप क्या करेंगे, जो इन दोनों का एचसीएफ आया, इन दोनों का जो एचसीएफ आया 63, इसको और इसको 63 जो आया इसको और इसको आप डिवाइड देंगे रफ में डिवाइड दीजिए 693 और 63। सो अगर मैं डिवाइड दूं तो डायरेक्ट 11 जा करूं तो 693 होता है। सो ये हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है 0। तो 63 11 जा अगर मैं डिवाइड दूं तो डायरेक्टली 11 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर कितना आ रहा है 0। सो अब इसको हम क्या करेंगे, फेयर में नोट करेंगे। फेयर में किस तरीके से नोट करा जाएगा देखिए, पहले एचसीएफ ऑफ 441 एंड 567 बाय यूजिंग, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। तो कैसे होगा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, तो 567 इक्वल टू 441 इंटू 1, रिमाइंडर कितना बचा 126। अब 441 इक्वल टू 126 इंटू 3, रिमाइंडर कितना बचा 63। अब 126 इक्वल टू 63 इंटू 2 प्लस 0। सो इन दोनों का जो एचसीएफ आया वो कितना है, इन दोनों का एचसीएफ कितना है 63। 441 एचसीएफ ऑफ 441 और 567 इक्वल टू कितना 63। अब मैं क्या करूंगा, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, अभी तो तीसरे नंबर का भी काम है ना। तो 2 का तो मैंने एचसीएफ निकाल दिया, अब तीसरे के लिए कैसे करेंगे हम, नाउ एचसीएफ ऑफ 63 एंड 693। क्यों करा मैंने 63, क्योंकि इन दोनों को तो मैंने 63 निकाल दिया, तो इन दोनों की जगह मैं 63 लिख रहा हूँ 693। तो जैसे करेंगे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो a के बदले 693 किससे 63 इंटू 11 प्लस 0। देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 441 567 693 कितने के बराबर 63। और ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, पूरा हो गया। तो इसी तरीके से आप किन्हीं भी 2 नंबर का और किन्हीं भी 3 नंबर का एचसीएफ निकाल सकते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की हेल्प से। आप डायरेक्टली ये स्टेप्स भी कर सकते हैं, और नहीं करने हैं तो आप पहले डिवीजन दे सकते हैं, क्योंकि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। किसी को कैलकुलेशन, किसी से कैलकुलेशन इजीली हो जाती है और किसी से नहीं होती। तो जिससे नहीं हो पाती, मैं उनको अभी भी बोल रहा हूँ कि वो डिवीजन मेथड करें और उसके बाद नोट करें। कोई फर्क नहीं पड़ता उससे कि 1-2 मिनट आपका ज्यादा होगा, लेकिन आपको क्वेश्चन सही करना है। सो ये है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की हेल्प से एचसीएफ निकालने का तरीका, 2 नंबर्स का और 3 नंबर्स का। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। किसी को भी कोई डिफिकल्टी हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है, और कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।